अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन, अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बुर्ज कौस ज़ोडिकल साइन सेजिटेरियस के मुतालिक बताएंगे। उनको कैसे सयारे मुतासर करते हैं, उनके क्या सदक़ात देने चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। करीब करें। इनके जो लेटर्स हैं वो लेटर्स हैं एफ और अरबी में फा। ये इससे मुंसलिक है। अगर किसी का नाम इन हरूफ से हो तो उसे हम सेजिटेरियस कहेंगे। तो अब इसका हम चार्ट बनाते हैं। ये यहाँ पे सेजिटेरियस है। इसका छठा जो है वो है बुर्ज सौर टारस। इसका जो सयारा है वो वेनस है। अगर वेनस यहाँ पे रिवर्स हो तो फिर जो है
हम मीठी चीज़ जो है, मीठी चीज़ या मीठे चावल, गुड़, ये हम पीर के दिन, मंडे के दिन दरिया में डालेंगे। इससे इसकी जो बीमारी की तकलीफ़ होगी वो भी ख़त्म होगी, और इससे जो है अगर सेहत के प्रॉब्लम के अलावा अगर इसके जो रोज़गार का कोई मसला होगा तो वो भी सही हल हो जाएगा। इसके अलावा इसका 7वां जो है वो है मरकरी। अगर मरकरी उलट हो तो इसके शादी का मसला हो सकता है, तो फिर हम इसको जो है जानवरों को इतवार के दिन घास और कुत्तों को गोश्त खिलाएंगे। ये मंडे के दिन, ये संडे के दिन होगा, संडे। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और इसके 5वां खाना जो है वो मार्च यानी आमदनी का सयारा, वो अगर उलट हो जाए या रिवर्स हो तो पैसे की आमदनी में कमी होगी। तो फिर जो है हम परिंदों को गोश्त खिलाएंगे। वेडनेसडे के दिन वी हैव टू फीड बर्ड्स फ्लैश। इससे जो है ये इसकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं कि इसका 12वां खाना जो है, वहाँ पे अगर मरी खा जाए तो इसे मंगल भी बोलते हैं, और अगर वो समझो कि रेट्रोग्रेड हो तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए सुर्ख दाल या लाल रंग की दाल जो है, रेड कलर वाली दाल, वो जो है कब्रिस्तान में डालेंगे। हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन ग्रेवयार्ड में हम सुर्ख दाल डालेंगे। इससे ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। मार्स अगर 12th में उसके रेट्रोग्रेड हो तो, या किसी और सयारे से यहाँ पे अगर मार्स आ जाए तो फिर हम गोश्त को जो है सदका करेंगे, और गोश्त हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन हम जानवरों को, परिंदों को खिलाएंगे। तो इस तरह से करने से मार्स जो सेजिटेरियस में आके बैठता है रिवर्स हालत में, तो उसकी नौसत ख़त्म हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मार्स आ जाए
तो फिर आपको दाल सुर्ख या गोश्त ये तालाब में डालना है, मछलियों के तालाब में। मछलियों के तालाब में, पांड में डालेंगे, पांड ऑफ फिशेस, उसमें आप ये खाना डालेंगे। और वो थर्सडे का दिन होगा। थर्सडे के दिन अगर इस तरह से करेंगे तो वो नहुसत कट जाएगी। अब हम आपको ज़ुहर के असरात से आपको बताएंगे कि ये किस तरह से करेंगे। अगर ज़ुहर यहाँ पे आ जाए सैटर्न में, यहाँ पे आ जाए स्कॉर्पियो में, और वो रिवर्स हो, तो इसको साइड इफेक्ट डाल रहा है, तो फिर हम जो है काली दाल माश कब्रिस्तान में डालेंगे। काली दाल माश कब्रिस्तान में डालेंगे। और रैबिट को हम जो है खाना खिलाएंगे, और वो सैटरडे का दिन हो, सैटरडे। खरगोश को खाना खिलाएं, खरगोश को भी आप खिलाएंगे, खरगोश। इससे ये नहुसत कट जाएगी सैटरडे के दिन। अब हम आते हैं, अगर यहाँ पे आ जाए सैटर्न, अगर सैटर्न यहाँ पे आ जाता है तो फिर आप जो हैं काली दाल माश, सैटरडे के दिन परिंदों को खिलाएंगे, बर्ड्स। ये इसका सदका है। और अगर ये यहाँ पे सैटर्न हो तो फिर आप काली दाल माश मछलियों के तालाब में डालेंगे। इससे ये नहुसत कट जाएगी। अब बात है कि अब इसको राहु केतु, अब इस वक्त जो राहु केतु की पोजीशन है वो यहाँ पे है। राहु केतु जो है इस वक्त यहाँ पे है। ये स्नेक माउथ है, यहाँ से फिर रहा है। ये इसका टेल है। अब आप देख रहे हैं कि इसको शादी को बंदिश कर रखा है किसने, राहु केतु ने। ये ड्रैगन हेड है, ये राहु है और ये केतु है। तो क्योंकि केतु यहाँ पे पहुँच गया है और राहु यहाँ पे है, ये इसके शादी का सयारा है। और अतारत जो मरकरी यहाँ पे आजकल यहाँ पे उलट में है।
यहाँ पे रिवर्स में है, और ये यहाँ पे ये साइड इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो शराकत और शादी का मसला ये दोनों समझो कि 7 महीने के लिए कैंसल समझे आदमी। इस टाइम में शराकत और शादी का मसला दोनों कैंसल समझे। और ये यहाँ पे मरकरी पहुँचेगा, एक महीना यहाँ पे बैठेगा, 1 महीना यहाँ पे, एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये 7 महीने बन जाते हैं। इस दौरान में शराकत और शादी इनको जो है बंदिश का शिकार कर रही है। तो अभी जो है राहु और केतु के जो है सदकात में आपको बता देता हूँ, उससे आपको जो है मसले हल होंगे। राहु केतु के सदकात में जो है सरसों जो है वो भी आप जो है उसको सरसों का आप सदका कर सकते हैं, और आप किसी भी बकरे को सरसों खिलाएं, और नारियल जो है वो आप अपने सर से वार के वो भी आप किसी जानवर को खिला सकते हैं। तो इससे जो है आपके राहु केतु के जो हैं वो असरात हटते जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो है दुआए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसके पढ़ने से राहु केतु की बंदिश से आदमी महफूज रहता है। और आप जो भी कुरानी आयात और आपको बताए जाते हैं, ये हम आपको तजुर्बात और अपने इल्म को मद्देनज़र रखते हुए आपको बताते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत सारी दुआएं हैं और मुख्तलिफ़ उमूर के हिसाब से वो आपको मदद करती हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में था, तो मछली के पेट में मुकम्मल बंदिश हो गई थी उसकी। तो वो जब वहाँ से निकला तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने उसकी ये दुआ कबूल करके उसको निकाला। तो दुआ को पढ़ना है, ये नहीं कहना कि कितनी मर्तबा पढ़ना है, दुआ को पढ़ते रहना है। ये जो मर्तबा है दुआ मांगने वाली चीज़ है, ये तादाद उसमें नहीं होता है। आप हजूर कल्ब से जितना भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला कबूल करेगा। खुदा हाफिज़।